वैश्य शूद्र संसार के सब मानवों को भगवान ने अधिकार दिया कि आप तो सीधे उड़ान भरिए और भगवान के पास पहुंच जाइए। गीता ने इतना उदार दृष्टिकोण दिया क्योंकि गीता सारे संसार का ग्रंथ बनने वाली। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे गीता का तत्वज्ञान विश्व को प्रभावित कर रहा है। प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी जी महाराज को नमस्कार करना चाहिए कि उस एक महापुरुष ने 48 भाषाओं में गीता का मुद्रण प्रकाशन करके और संसार के सैकड़ों देशों में गीता के ग्रंथ रखवा दिए। काल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है लोगों को गीता की गंभीरता समझ में आती जा रही है। भगवान ने कहा संसार में आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप मुझे ही प्राप्त कर ले तो आपको संसार भी मिल जाएगा और मैं भी मिल जाऊंगा। यदि किसी एक के प्राप्त करने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता हो तो व्यक्ति को उसके लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्मणोह प्रतिष्ठाम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान में क्या क्या है पहले विचार कर लें कि भगवान के पास जाने से क्या क्या मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग बड़े व्यावहारिक लोग हैं। जहां वस्तु जो होती है वहीं जाकर प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अगर कोई आदमी सब्जी मंडी में जाकर के और सोना खरीदने की चेष्टा करेगा तो वहां नहीं मिलेगा। वहां बैंगन मिलेंगे, टमाटर मिलेंगे, मूली मिलेगी, नींबू मिल जाएगा। और कोई किसी जवेरी के यहां जाने के बाद उससे कहे कि मुझको गुलाब जामुन चाहिए तो कहेगा कि आपको चंदू पंजाबी हलवाई के यहां जाना चाहिए। गलत जगह पे आ गया। अब ये भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पहले ये जान लीजिए कि आप मेरे पास आएंगे तो आपको मिलेगा क्या। कोई धोखा नहीं होना चाहिए। भगवान कोई आजकल के राजनीतिज्ञों की तरह से कोई गलत आश्वासन नहीं देते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मणोह प्रतिष्ठा हम। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज भगवान अपनी प्रशंसा अपने आप कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई आदमी सच बोलेगा तो ये कहेगा ही कि मैं सत्यवादी हूं। इसमें कोई प्रशंसा की बात तो है नहीं। परमात्मा ने यदि आपको बहुत सुंदर रूप दे दिया हो तो स्वाभाविक रूप से आप कभी अपने मित्रों में कह भी सकेंगे कि मैं बड़ा रूपवान हूं। आज भगवान ने कहा ब्रह्मणो हम, मैं ब्रह्म हूं और सारे संसार की प्रतिष्ठा मेरे द्वारा है। आप विचार करके देखिए कि इस जड़ के भीतर से चेतन जब निकल जाता है तब कोई उसकी प्रतिष्ठा करता है क्या। जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झर जई है। घर के कहें बेग ही काढ़ो, अरे भूत भय कोई खई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। सूरदास भगवंत भजन बिन को काम न आई है। जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जड़ में से चेतन चला गया। चैतन्य के चले जाने के बाद में उसकी प्रतिष्ठा क्या रह गई। फिर तो जिन लोगों ने बहुत स्नेह किया उन लोगों ने बहुत आपको साथ दिया और वो आपको ले चले, और ले जाने के बाद थोड़ी सी गलती जरूर हुई। जब मित्र लोग किसी का प्राणांत हो जाता है और उसे ले जाते हैं तब कभी कभी अचरज तो होता है। उन मित्रों में इतना साहस नहीं था कि जब तक वो जीवित रहता कभी उसके पास जाकर बैठते और उसको ये कहते कि राम नाम सत्य है। जब बेचारा चला गया तो सड़क पर उसको सुना रहे राम नाम सत्य है। जब वो सुन नहीं सकता तब उसे राम नाम सत्य सुना रहे हैं। और जब वो सुन सकता था तब आपकी हिम्मत न पड़ी कि कभी 4 जने जाके उसको कहते भैया ये सारा संसार सत्य नहीं है, राम नाम सत्य है। शायद वो नाराज हो जाता इसलिए ना गाओ। लेकिन संसार की रीति बड़ी उल्टी है। जब कोई आदमी सुन नहीं सकता है तब लोग उसे सुनाते हैं, और जब कोई सुनने की क्षमता रखता है तब उससे लोग घबराते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मणस्य प्रतिष्ठा हम। ये जिसे तुम ब्रह्म मानते हो ये ब्रह्म मैं ही हूं, और जगत की प्रतिष्ठा भी मेरे ही द्वारा है।